अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बाकी दरवाजों पे तो पहले से ही करंट लगा कर रखा था। अब इतने सारे बच्चों को हम बाहर लेकर कैसे जाएंगे? एक रास्ता है। सबसे पहले तो हमें बॉम्ब्स को ढूंढना पड़ेगा और उन्हें डिफ्यूज करना पड़ेगा, पर हमें यही तो नहीं पता कि ये लोगों ने बॉम्ब्स प्लान कहाँ किए हैं। बताओ बॉम्ब कहाँ लगाया तुम? बताओ। जब बॉम्ब फट जाएंगे ना, तब पता चल ही जाएगा कि बॉम्ब कहाँ है। और टेंशन मत लो, वक्त बहुत कम है और किसी भी वक्त बॉम्ब फट जाएंगे। रुचिता, इससे पूछ के कोई फायदा नहीं है। ये नहीं बोलने वाली है। हमें बॉम्ब को खुद ही ढूंढना होगा। हम सब मिलके आपकी मदद करेंगे, बच्चे भी। नहीं, आप लोग ने जितना किया उतना काफी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि सीएम सर, आप और बच्चे यहाँ से सेफ जाएं। आर्यन, इन सब पे कड़ी नजर रखना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई गलती नहीं। ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। मेरे पीछे खड़े इन लोगों को जरा गौर से देखिए। इनका दावा है कि इन्होंने आतंकवादियों से बात की है और आतंकवादियों ने इन्हें बताया है कि उन्होंने स्कूल में बॉम्ब रखा है। मेरे पीछे खड़े इन दो लोगों को जरा गौर से देखिए। ये आतंकवादी निहार के माता पिता है जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। आतंकवादी के माँ बाप को तो आतंकवादी ही फोन करेंगे। अरे ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। हाँ, मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। मारो इनको, चलो सब मिलके मारो इनको। नहीं। जब आप लोगों को पूरी सच्चाई पता नहीं है तो ऐसी आधी अधूरी खबर पर किसको आतंकवादी घोषित नहीं करना चाहिए। अरे इनके बेटे निहार जी ने तो शिव महोत्सव में कितने सारे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अरे आप सब शांत हो जाइए। आप लोगों को तो पता भी नहीं है कि इन सब पर क्या बीत रही है। आप लोग इन्हें आतंकवादी के माता पिता कह रहे हैं। अरे एक बार खुद से सोचिए, इनकी बहू, इनकी पोते पोतियां सब अंदर बंद है। अगर इन्हें पता होता यहाँ पे ऐसा कुछ भी होने वाला है तो ये अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते क्या? अरे जरा सोचिए, जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया, उनके बच्चे मौत के मुंह में, उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा? तो प्लीज मेहरबानी कर इन पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए और बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जितने सारे लोग अंदर हैं वो सही सलामत बाहर आ जाए। अंदर पुलिस अपना काम कर रही है और मेरी रुचिता दीदी भी उनके साथ है। मुझे उन पर पूरा यकीन है, कुछ भी अनर्थ नहीं होने देंगी। तो प्लीज आप सब प्लीज शांत हो जाइए और समझिए। वेट, बॉम्ब। इस बॉम्ब में 10 मिनट का टाइमर सेट है। इसे जल्दी डिफ्यूज करना होगा।
वैसे कैसे कोई भी बाहर काटे, कुछ भी हो सकता है, कोई गड़बड़ हो गई तो। ना हम बाहर जा सकते हैं ना कोई अंदर आ सकता है। 10 मिनट में वैसे भी सब मरने वाले हैं। स्कूल में टूल बॉक्स है? हाँ चली रही। ये लीजिए टूल बॉक्स। रुचिता, इसको पकड़ के रखो। वेट, तुम्हें पता है कौन सी वायर काटनी है? कैसे करोगे? कुछ भी गड़बड़ हो गई तो, कुछ हो गया तो? रुचिता, मैंने इसके बारे में पढ़ा था लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि कौन सी वायर काटनी। जब कोई रास्ता समझना है तो सब खाटू जी पर छोड़ देना चाहिए, वो सब सही कर देंगे। हे खाटू जी, जैसे अब तक मदद की है आगे भी हमारी मदद कीजिए प्लीज। नीला है, नीला, 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 नीला। गाइस, अभी खत्म नहीं हुआ है, बाकी के 2 बॉम्ब भी ढूंढने हैं। कम ऑन। और दूसरा बॉम्ब इधर है। क्या तो वो सीएम सर बैठे थे। इस बॉम्ब के बारे में मुझे जानकारी है, मैंने इसे डिफ्यूज होता हुआ देखा है। सो या शुक्रिया खाटू जी, आगे भी ऐसे ही साथ देते रहे। दो बॉम्ब तो डिफ्यूज कर दिए हैं, बट लास्ट वाला बॉम्ब बाकी है। एक और बॉम्ब को ढूंढना है। तब तक बाहर पुलिस हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी यहाँ से निकलने का। अगर हम लोग बच गए ना तो तुम लोगों को यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। मुंह बंद करो, सीधे होके बैठ। तू 2 टके का ऑफिसर हमसे जुबान लड़ाता है,
खोल। अभी पता चल जाएगा तुझे। तो कौड़ी के तुम लोग हो जो इन मासूम बच्चों को मारना चाहते थे। तुम लोगों ने 2 बॉम्ब डिफ्यूज कर दिए होंगे, लेकिन तुम लोगों को जरा सा भी क्लू नहीं कि तीसरा बॉम्ब कहाँ है। मोनिका, तुम अपने मकसद के लिए बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना चाहती हो। अरे ऐसा ऐसा कौन सा मकसद है जो मासूमों की जान लेता है? देखो, सुनो मेरी बात मोनिका, तुम्हें भटकाया गया है। ऐसा कोई भी मिशन नहीं होता जिसमें किसी मासूमों की जान लेनी होती है। देखो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास मोनिका, बहुत वक्त है। प्लीज हमें बता दो कि वो तीसरा बॉम्ब कहाँ रखा है तुमने। प्लीज मोनिका, इतने सारे मासूमों के खून से खुद को बचा लो मोनिका, प्लीज। अगर तुम्हारा प्रवचन खत्म हो गया होगा ना, तो अब मेरा भाषण सुनो। पिछली बार तुम्हारे निहार ने हमारे प्लान को चौपट कर दिया था, लेकिन इस बार मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगर तुमने और वेद ने कोई भी होशियारी की ना, तो देखना अभी की अभी इस बच्चे और सीएम की लाशें बिछा दूंगी मैं। अब यहाँ मेरी चलेगी, सिर्फ मेरी, इसलिए तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो यहाँ। मोनिका, इन बच्चों को देखो, क्या तुम्हें इनकी मासूमियत पर तरस नहीं आता? मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, लेकिन इन बच्चों को तो छोड़ दो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस चीज का बदला लेना चाहती हो, क्यों कर रही हो ये सब? लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे ना तेरा प्रवचन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश ने मुझसे सब कुछ छीना है। दंगे फसादों ने ना सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। इस लकड़ी से करंट लगे और जोर से मारो, मारो जोर से, मारो। लगता है ये लोग दरवाजे तोड़ रहे हैं। एक काम करो, तुम सीएम और इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी ग्रीन रूम की तरफ जाओ। अरे क्या है? बच्चों को छोड़ दो प्लीज। पीछे हट। सुनो,
मोनिका, रूही, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, इन बच्चों को मैं अभी के अभी मार दूंगी। नहीं नहीं मोनिका, ऐसा मत करो प्लीज मोनिका। अगर अभी कुछ नहीं करूंगी ना, तो वैसे भी 15 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट बाद तीसरा बम, जो कि सबसे खतरनाक है, वो इस पूरे स्कूल को उड़ा देगा। जाओ, अगर 15 मिनट में स्कूल को बचा सकती हो तो बचाओ, क्योंकि वो बम इसी स्कूल में है। वेट, अगर कोई भी ऑफिसर मेरे पीछे आया या ग्रीन रूम की तरफ आया ना, तो इन बच्चों को वही के वही छलनी कर दूंगी। पीछे पीछे मार दूंगी मैं। हाँ चलो इधर आओ, पीछे पीछे आओ, जाओ जाओ, गो गो गो, भागो। वेट वेट बच्चों, अंदर जाओ, कहाँ ना अंदर जाओ, गो। टाइलर, सिचुएशन अभी ऐसी है कि सीएम सर और बच्चों को ग्रीन रूम की तरफ लेकर गए हैं, और अगर हम वहां गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑफिसर, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं तीसरे बॉम्ब को फटने के लिए। उससे पहले हमें पूरे स्कूल की तलाशी लेनी होगी और उस बॉम्ब को ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो क्विक, ऑन टूर्स। सर हमारे पास बॉम्ब स्क्वाड टीम भी है, हम अभी तलाशी शुरू कर देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ऑन टूर्स, कम ऑन। एक एक कोना चेक कर लो जल्दी। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, सब कैसे होंगे अंदर, बम डिफ्यूज भी हुआ कि नहीं हुआ। पूनम, हम यहाँ पे प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, और जब इतने सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए गुहार लगाएंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा। हे महादेव, कोई तो रास्ता दिखाइए ताकि हम रुचिता दीदी की मदद कर पाए। हमें अंदर जाना होगा, कहीं रुचिता दीदी को हमारी मदद की जरूरत हुई तो कोई तो रास्ता दिखाइए महादेव। डर लग रहा है, बस अब कुछ ही देर में ना तुम्हारा ये डर भी चला जाएगा और सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। हमारी पुलिस तुम्हें तुम्हारे गलत इरादों में कामयाब नहीं होने देगी, याद रखना तुम। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान इनके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। अपने गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी, जल्द ही पुलिस तुमको पकड़ लेगी। अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा किसके साथ कितना गलत हो। कुछ नहीं मिला, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं तीसरे बॉम्ब को फटने के लिए।
अब क्या करें? सर 5 मिनट तो निकल गए, अब बाकी के 10 मिनट भी हम ये बॉम्ब ढूंढते हुए निकल ही जाएगा। मेरे पास एक रास्ता है। अब बस 8 मिनट में हमारी बरसों की तपस्या पूरी हो जाएगी। हमारा मिशन कामयाब होगा 8 मिनट में। 8 मिनट। बच्चों, आंटी, बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें तीसरा बॉम्ब मिल चुका है और हम उसे डिफ्यूज करने वाले हैं। किसी को कुछ नहीं होगा। हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएंगे बच्चों, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तीसरा बॉम्ब कैसे मिल सकता है? नहीं 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 नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रुचिता, तुम्हें लगता है प्लान काम करेगा? मुझे नहीं पता वीत, लेकिन मुझे इतना पता है कि मोनिका के लिए मिशन बहुत जरूरी है। वो कहीं ना कहीं हिल जाएगी, परेशान हो जाएगी और इसी परेशानी में कोई ना कोई कदम ऐसा जरूर उठाएगी जिसमें हमारी मदद कर देगी। मोनिका, इस बार भी तुम हार गई हो। पिछली बार तुम्हें मेरे निहार जी ने जीतने नहीं दिया और इस बार उनकी रुचिता तुम्हें कामयाब नहीं होने देगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारे गलत इरादों में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तो ये लो, तुम्हारा ये मिशन भी मैंने फेल कर दिया। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें